हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। और भूगोल के सेगमेंट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। और विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत फ्रेंड जो आपका चैप्टर नंबर 6 दिया गया है, उसमें आप लोगों को दिया गया है खनिज संसाधन। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों को जो पढ़ना है वह खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय भूगोल को पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। चलते हैं, आज का हम टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है खनिज संसाधन। फ्रेंड्स देखिएगा, आप लोगों को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है, जहां विश्व की 2 प्रसिद्ध खाने कालगुरली और कूलगाड़ी। फ्रेंड्स इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपसे सिंपल वे में पूछा जाएगा कि सोने की प्रसिद्ध खाने कालगुरली और कूलगाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स वह जो स्थित है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वह आपको मिलेगी। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की राजधानी है। फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोगों को बताना है कि जो जोहान्सबर्ग है वह दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है जोहान्सबर्ग सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आप लोग जोहान्सबर्ग के बारे में देखिएगा कि जो जोहान्सबर्ग है वह सोना और हीरा के खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया ब्रेंट कच्चा तेल। फ्रेंड देखिएगा, ब्रेंट कच्चा तेल कच्चे तेल के मुख्य वर्गीकरण का सबसे बड़ा सबसे बड़ा है, जिसमें ब्रेंट स्वीट लाइट क्रूड, उसके बाद ओसेबर्ग, उसके बाद आपको दिया गया है एको फिस्क और फोर्टिस शामिल है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देखिएगा। ब्रेंट कच्चा तेल में आपको कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में सबसे बड़ा है, जिसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट लाइट क्रूड, ओसेबर्ग, एको फिस्क और उसके बाद फोर्टिस शामिल है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है ब्रेंट कच्चा तेल उत्तरी सागर से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, जो ब्रेंट नाम का कच्चा तेल है फ्रेंड्स वह आपको उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी से प्राप्त होता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है ब्रेंट कच्चा तेल में सल्फर लगभग 0.37% मात्रा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा ब्रेंट कच्चा तेल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो वह लगभग 0.37% मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को आगे दिया गया है वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2019 में कजाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कजाकिस्तान। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो कजाकिस्तान की राजधानी है वह नूर सुल्तान आपको देखने को मिलेगी। कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा इस संदर्भ में कनाडा द्वितीय और ऑस्ट्रेलिया तृतीय स्थान पर है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देखिएगा कि जो यूरेनियम है फ्रेंड्स वह सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में, उसके बाद कनाडा और उसके बाद तृतीय स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार। फ्रेंड्स अगर उत्पादन पूछा जाए तो वह जो है सर्वाधिक कजाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अगर यह पूछा जाए विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार, तो जो यूरेनियम के फ्रेंड्स आपको सर्वाधिक भंडार मिलेंगे वह ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, जो कुल भंडार के लगभग 30%, यानी वर्ष 2017 में फ्रेंड्स जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो कुल भंडार का 30% जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं।
आगे आप लोगों को दिया गया है किसी एक स्थान पर यूरेनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ओलंपिक डैम खान जो है वह यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है, में पाया जाता है। जो सर्वाधिक यूरेनियम फ्रेंड्स अगर एक स्थान पर पूछा जाए तो वह ओलंपिक डैम खान में पाया जाता है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पोर्ट रेडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है, जो यूरेनियम के भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पोर्ट रेडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 100% जो है वह यूपीपीसीएस में फ्रेंड प्रश्न पूछा गया है कि पोर्ट रेडियम कहाँ पर स्थित है, तो वह कनाडा में स्थित है और यूरेनियम के भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है बिंघम, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बिंघम यूएसए तांबा उत्पादन के लिए फिर से फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो बिंघम है वह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है काकेकस यानी काकेसस, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, काकेसस के उत्तरी ढलानों पर अजरबैजान में स्थित बाकू, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो बाकू से आप लोगों का प्रश्न बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है मेसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील में स्थित लौह अयस्क के भंडारों के लिए प्रमुख श्रेणियों में से एक है, तो फ्रेंड्स आप लोग मेसाबी रेंज को भी याद रखते हुए चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को दिया गया है, इसे आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नाइट्रेट है वह प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, तो वह चिली और पेरू में आपको प्राकृतिक रूप पर देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और आगे आप लोगों को दिया गया है दुर्लभ मृदा धातु 17 ऐसे रासायनिक तत्वों का समूह है जो कई उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रमुख है, यानी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, दुर्लभ मृदा धातु यानी 17 ऐसे रासायनिक तत्वों का समूह है जो उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है भारत के पास करीब 31 टन दुर्लभ मृदा धातुओं का भंडार। फ्रेंड्स यह डाटा आपसे एक बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि भारत के पास करीब कितने टन जो है वह दुर्लभ मृदा धातुओं का भंडार है, तो फ्रेंड्स वह 31 टन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, और आगे आप लोगों को दिया गया है देश में दुर्लभ मृदा तत्वों के खनिज आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, देश में दुर्लभ मृदा तत्वों के खनिज आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देखिएगा। फ्रेंड्स जब हम अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे तो हम लोग जो चर्चा करेंगे वह करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस नंबर जो फ्रेंड्स आपका 7 दिया गया है, वह दिया गया है चैप्टर 7 में विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत चैप्टर 7 विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो फ्रेंड जब हम अगली क्लास में आपसे रूबरू होंगे तो चर्चा करेंगे विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास फ्रेंड्स अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।